शुरुआत बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की। छिंदवाड़ा में कोल्ड ड्रिंक सिरफ केस से जुड़ी बड़ी खबर। गिरफ्तार शैलेश पांड्या से पुलिस की पूछताछ जारी है। पांड्या को कोर्ट ने 3 दिन के रिमांड पर भेजा है। एसआईटी ने शैलेश पांड्या को गिरफ्तार किया था। कोल्ड ड्रिंक सिरफ पीने से कई बच्चों की मौत हुई थी। इस पूरे मामले में अब शैलेश पांड्या 3 दिन की रिमांड पर है, जिससे पूछताछ एसआईटी की टीम करेगी। पांड्या को कोर्ट ने 3 दिन के रिमांड पर भेजा है। कोल्ड ड्रिंक सिरफ केस से जुड़ी ये बड़ी खबर। शैलेश पांड्या को गिरफ्तार कर लिया गया है। सप्लायर शैलेश पांड्या जो कि पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस ने कोर्ट में पेश किया था शैलेश पांड्या को, जहां से उसे 3 दिन के रिमांड पर भेज दिया गया है। एसआईटी ने शैलेश पांड्या को गिरफ्तार किया था। कोल्ड ड्रिंक सिरफ पीने से कई बच्चों की मौत हुई थी। डॉक्टर अरुण पहले से ही पुलिस की गिरफ्त में है, उससे भी पूछताछ जारी है। डॉक्टर की पत्नी भी इस मामले में पुलिस की गिरफ्त में है। और अब जो सप्लायर है कोल्ड ड्रिंक सिरफ केस से जुड़ी ये बड़ी खबर। सप्लायर शैलेश पांड्या पुलिस की गिरफ्त में है, जो कि 3 दिन के रिमांड पर है। उससे पूछताछ की जाएगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ शाश्वत हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। शाश्वत, एक और गिरफ्तारी इस मामले में हुई है शैलेश पांड्या की, जिससे कुछ अहम क्लू पुलिस के हाथ लगने की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि 3 दिन के रिमांड पर यह है। देखिए, बिल्कुल मैं बताऊं, एसआईटी की ये बहुत बड़ी सफलता देखिए हाथ लगी है। देखिए, चेन्नई में पांड्या केमिकल्स नाम से फर्म जो चला रहा था शैलेश पांड्या, ये वही फर्म है जिससे श्रीसन जो फार्मा कंपनी है, जिसको वो जो जहरीला जो है केमिकल जो है बेचा गया था, जिसको डायएथेनिल ग्लाइकोल, जिसके कारण जो बच्चों की किडनी फेल होने से मौत हुई। देखिए, बड़ी सफलता है। एसआईटी ने कल कोर्ट में पेश करके 3 दिन की रिमांड पर शैलेश पांड्या को लिया है। अब देखिए, इस स्तर पर पूछताछ होगी, क्योंकि 3 दिन की रिमांड है। इस स्तर पे पूछताछ होगी कि केमिकल की किस हद तक ये केमिकल सप्लाई करता था शीशन कंपनी को, और क्या रंगनाथन को पर्सनली मयंक पांड्या जानता था, किस स्तर पे, मतलब दोनों जो फर्म है इनका किस स्तर पे संबंध था, क्या किसी और कंपनी के लिए भी क्या केमिकल सप्लाई का काम जो आरोपी जगल पकड़ा है पांड्या ये करता था। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो बड़ी सफलता है। और जो पुलिस का जांच का दायरा है देखिए अब बढ़ रहा है। देखिए, किस हद तक केमिकल की जो खरीद है और केमिकल की जो सप्लाई, उस स्तर पे भी एसआईटी पूछताछ यहाँ पे करेगी। वहीं जो खराब टेक्निकल ग्रेड का जो केमिकल था, क्या किसी और फर्म को भी जो है यहाँ पे सप्लाई किया गया है, तो ये कहीं ना कहीं देखना होगा। 3 दिन की रिमांड है। कई इसमें आपको मैं बता दूं कि जो एसआईटी को जो लीड कर रहे हैं जितेंद्र जाट, जो परासिया के एसडीओपी हैं, उनका कहना है कि जो महेश पांड्या की गिरफ्तारी के बाद आप देखें कि कई बड़ी गिरफ्तारियां होने की भी यहाँ पे संभावना है, क्योंकि अब जांच का दायरा यहाँ पे बढ़ रहा है। और 10वीं गिरफ्तारी में आपको बता दूं, इस पूरे जो मामले में कप सिरप मामले में 10 तो पूरी गिरफ्तारी यहाँ पे हो चुकी है। और अब 3 दिन की रिमांड है। जो पूछताछ होगी यहाँ पे देखें कई और बड़े राज यहाँ पे सामने आने की संभावना है। जी, साथ ही हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे शाश्वत, इस मामले में अभी तक 10 गिरफ्तारी हो चुकी हैं। डॉक्टर, उसकी पत्नी भी गिरफ्त में है। क्या अभी तक कोई और अहम क्लू पुलिस के हाथ लगा है? क्योंकि देखिए, इस मामले में सप्लायर पुलिस की गिरफ्त में है, जो डॉक्टर जिसने प्रिस्क्राइब ये दवाई की थी। क्योंकि अब जो कंपनी जहां पर ये मैन्युफैक्चर्ड हुई थी, वहां से भी बताया जा रहा है कि कुछ गिरफ्तारी आने वाले वक्त पे संभव है। देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, देखिए ये जो गिरफ्तारी हुई है केमिकल सप्लायर की, देखिए कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी सफलता है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो देखिए जो पूछताछ जो 3 दिन की रिमांड होने वाली, उसमें जो मैं आपको बता दूं, शीशन फार्मा कंपनी के जो केमिकल एनालिस्ट है के माहेश्वरी और महेश पांड्या, ये इन दोनों को पुलिस जो है आमने सामने बैठाल के भी पूछताछ करने वाली है। क्योंकि देखिए, केमिकल एनालिस्ट का काम होता है किस स्तर जो दवाई है उसकी जांच करना। लेकिन आप देखिए, जो केमिकल सप्लायर है ना, उसने केमिकल की जांच करी है ना करवाई है जांच, और सीधा वो अमानक जो केमिकल है सीधा दवा कंपनी तक पहुंचा। तो देखिए, आप दोनों को आमने सामने बैठा के पूछताछ होगी किस स्तर पे ये इनके संबंध थे, किस लेवल पे पैसे का साठगांठ था। तो ये अहम जानकारी यहाँ पे देखना होगा। साथ ही ज्योति, देखिए एसआईटी अभी ज्यादा कुछ बताने से देखिए बच रही है, जी जी। क्योंकि आप देखा जाए कि मामला विवेचना में है। तो जब भी जितेंद्र जाट होती है, उनसे बातचीत होती है, वो यही कहते हैं कि अभी मामला विवेचना में, अभी किसी स्तर की कोई अभी जानकारी अभी हम इस स्तर पे नहीं दे सकते, क्योंकि अभी कई और बड़ी गिरफ्तारियां देखे होने की संभावना है। लगातार जो एसआईटी की एक टीम है वह चेन्नई में है। 2 से 3 लोगों की चेन्नई जो सूत्रों के अनुसार बताया जा रहा है, जिसने पांड्या को भी गिरफ्तार यहाँ पे किया है और छिंदवाड़ा यहाँ पे लेके आया है। तो पांड्या की पूछताछ पे आप देखिए कि चेन्नई से ही आप देखिए 1-2 लोगों की गिरफ्तारी अगले 2 से 3 दिन में यहाँ पे जो बड़ी गिरफ्तारियां हैं वो होने की संभावना है। जी जी,
बहुत शुक्रिया आपका शाश्वत जानकारी के लिए। तो जो मुख्य सप्लायर है कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप का शैलेश पांड्या, वो पुलिस की गिरफ्त में है। फिलहाल 3 दिन के रिमांड पर है। खबरों में बढ़ते आगे, रतलाम में मेडिकल कॉलेज के बाहर एक ऐसा नजारा देखने को मिला जिसने सबको हैरान कर दिया। अस्पताल परिसर में छावनी झोड़िया गांव के लोग हाथों में तलवार लेकर पहुंच गए। यहां गांव वाले धार्मिक अनुष्ठान कर मृत व्यक्ति की आत्मा को वापस लेने के लिए पहुंचे थे। परिवार ने वार्ड के बाहर पूजा अर्चना की। वो लोग आत्मा